नमस्कार दर्शकों, ईटानगर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज हम खड़े हुए हैं एपीसी में यानी कि अरुणाचल प्रेस क्लब पर, जहां पर इंटरेक्शन मेंटल हेल्थ कम जेंडर सेंसिटाइजेशन किया जा रहा है। इसका आयोजन किया गया है एपीसी पर, जहां पर 2 साइकोलॉजिस्ट आए हुए हैं जिनका नाम है मिस जोमिर बागरा और मिस युमा नारा कमदेर जी। तो ये दोनों ने हमें ये अवेयरनेस दिया कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ किस तरह के होते हैं, इसका सिम्टम्स क्या होता है, और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी देने के लिए और हमें भी इस बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ पर ये प्रोग्राम रखा गया है। उसके साथ साथ जो जेंडर सेंसिटाइजेशन है उसके बारे में भी हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी दी है उन दोनों ने। चलिए उनसे जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे में और उनसे सलाह लेते हैं कि और क्या हमें अपने पब्लिक को, अपने व्यूवर्स को समझाना और दिखाना ज़रूरी है। तो मैम, आज का जो इंटरेक्शन हुआ था मीडिया के साथ जेंडर के बारे में, उसके बाद जो मेंटल हेल्थ के बारे में, पहले मैं मेंटल हेल्थ के बारे में पूछती हूँ कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं, उनसे उन्हें और क्या जानना चाहिए इस बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जानना है कि आपका मेंटल हेल्थ इज़ एज इम्पोर्टेंट एज आपका फिजिकल हेल्थ। एंड मेंटल हेल्थ जो है इट इंक्लूड्स आवर थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग। सो ऐसा नहीं, मेंटल हेल्थ बोल के जो टर्म है वो एग्जिस्ट करता है, ये चीज़ को मेन जानना है और मेंटल हेल्थ को हम लोग केयर करना है, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड फिर ये सेशन में मैंने मेंटल इलनेस के बारे में भी बात किया था। तो मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस के डिफरेंस को मैं जस्ट बता देता हूँ शॉर्ट में कि मेंटल हेल्थ जो है, जो आपका स्टेट ऑफ वेल बीइंग है, आपका साइकोलॉजिकल, आपका सोशल एंड आपका इमोशनल वेल बीइंग का बारे है, आपका वेल बीइंग है। फिर पर मेंटल इलनेस जो है, इसका मतलब है कि आपको डायग्नोस किया जाता है मेंटल हेल्थ इश्यूज से। मेंटल इलनेस से आपको डायग्नोस किया जाता है, वो भी प्रोफेशनल्स जो डायग्नोस करता है। तो मेंटल वर्ड को जो नेगेटिव कोनोटेशन है, इसे हम लोग हटाना है। मेंटल मतलब आपका माइंड है, ओके, आपका माइंड। तो ये नेगेटिव कोनोटेशन को कि मेंटल हॉस्पिटल बोलने से जो लोग बहुत झिझक जाते हैं कि क्या है हॉस्पिटल, मेंटल हॉस्पिटल मतलब पागल का हॉस्पिटल, ये टर्म देते हैं। मेंटल मतलब पागल, बट ये नहीं, मेंटल का मतलब को आपको जानना है और इसको आपको समझने से आपका अवेयरनेस भी रहेगा। आई गेस आप जैसा बोला है, इट इज़ रियली एक्चुअली इम्पोर्टेंट ना कि विथ अवेयरनेस ऑल्सो आपका एटीट्यूड में सेंसिटिविटी आना बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना देयर इज़ नो यूज़ बीइंग अवेयर ना। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से आई हैव ट्राइड टू कनेक्ट विद द मीडिया पर्सनल्स एंड ट्राइड टू टेल देम अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन जेंडर आइडेंटिटी, sexual orientation, आपका gender expression and the basics of it. And also how, because media is a very powerful tool, so इसके द्वारा आप कैसे लोगों तक पहुंचना है, and इसीलिए आप जो information देता है for the general masses, how it should be handled with sensitivity and care, and how the confidentiality of the community members who are coming out and telling about their identity should remain should be handled with care ना। तो अगर कोई, जैसा पहले भी बताया था, डिस्क्लोज अगर नहीं किया बोलने से their faces should be blurred या their voices can be modulated so that their privacy is protected at the same time, so that अगर वो लोग का वॉइस एटलीस्ट पहुंच जाने से others also feel कि हाँ, मतलब our voices matter and other people also can connect with it and come forward, and that is how a movement can run na? So ultimately I'll say to the viewers, as how I have said to the journalists as well, to be equipped with the information, take use of the knowledge ना जो अभी available है, especially from authentic sources like Indian Psychiatric Society के through या American Psychological Association, Indian Psychological Association। तो उन लोगों ने जो resources लिया है उसको देख के brush up the knowledge, understand about the different acronym and the different terminologies, and after that be sensitive, and आपका सामने में कोई भी community members हों से to let them feel belonged, that is most important na? And to be empathetic enough, even if you do not completely resonate with it, but at least give them that safe listening space. That is what I would want. आज हम लोग ने एक ये प्रोग्राम रखा था मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंप, स्पेशली फॉर द प्रेस फ्रेटर्निटीज ऑफ द स्टेट के लिए। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय अरुणाचल प्रेस क्लब
तो जो हमारा दो रिसोर्स पर्सन आया था, जमीर बागरा एंड युमा नारा कमजीर, एंड both of them are like counselor. तो it was a very good program. आजकल का दिन में आप देखिए कि मेंटल हेल्थ एज बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बन गया. हम लोग कभी कभी खुद मालूम नहीं होता कि लाइक हम लोग मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम से भी फेस भी कर रहा होगा. सो वी थॉट दैट एज ए जर्नलिस्ट मीडिया प्रतिनिधि वाला लोग भी बहुत ही स्ट्रेस से गुजरता है, बिकॉज हम लोग को वर्क प्रेशर रहता है, एंड प्लस लाइक वी डू डिफरेंट काइंड ऑफ रिपोर्टिंग. कभी कभी बहुत सारा ऐसे इमोशनली बहुत डिफिकल्ट वाला रिपोर्टिंग भी करना पड़ता है, उससे भी जर्नलिस्ट को इफेक्ट पड़ता है. सो वी थॉट दैट लाइक ये एक ज़रूरी है, स्पेशली हम लोग का यंग जर्नलिस्ट लोग भी बहुत सारा है जिसको मतलब वर्क प्रेशर भी है, पेरेंट्स का भी प्रेशर है. पेरेंट्स लोग बोलते हैं कि मीडिया में काम मत करो, मीडिया ये नहीं ठीक नहीं है, यहाँ रिस्क है, यहाँ सैलरीज कम देता है, बट दे वांट टू डू जर्नलिज्म. वो बेचारा बहुत पीछे फंस भी जाता है. सो वो गो थ्रू मेंटल एगनी, मेंटल स्ट्रेस. तो आई थिंक ये एक इम्पोर्टेंट था हम लोग को कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम करने के लिए कि एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर सके कि क्या हम कुछ प्रॉब्लम में है क्या नहीं है. बिकॉज हम जब भी आप कोई बीमार होता है तो आप हॉस्पिटल जाकर जब डिटेक्ट नहीं करेगा तो आपको कोई नहीं बताएगा कि आप ये बीमार है, या आपको टाइफाइड है, या डिसेंट्री है, या डायरिया है. तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ एक मतलब कि हम लोग वो पता करने के लिए कि हम लोग को कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहा, वो पता करने के लिए ये हम लोग अवेयरनेस किया था.